जय हिंद साथियों, मैं सुग्रीव प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना परिवार एडमिशन क्लासेस में। तो आज हम लोग नवोदय इंट्रेंस एग्जाम यानी कि नवोदय का जो पेपर होने वाला है कक्षा 11 का, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए सिद्धार्थ बैच के अंतर्गत सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का हम लोग चैप्टर 3 ज्योग्राफी का जो है इसका हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो आप लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक सभी क्वेश्चन को पढ़ेंगे और याद करते हुए चलेंगे। देखिए, आपकी क्लास जो है 7:30 पर स्टार्ट हो जाती है। तो जल्दी से जो है आप लोग एक बार शेयर करेंगे अपने दोस्त के पास। उसके बाद आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके सभी क्वेश्चन जो है आपके एमसीक्यू बेस है, इसीलिए आप लोग जल्दी से ज्वाइन करेंगे और एक बार अपने दोस्त के पास शेयर करेंगे और सभी क्वेश्चन को जो है आप लोग याद करते हुए चलेंगे। देखिए, चैप्टर 3 का पार्ट 1 है। इससे पहले चैप्टर 2 और चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोग नहीं देखें तो उसको देख लेंगे, वहां से सभी क्वेश्चन को जो है आप लोग याद कर लेंगे। देखिए, जल संकाज पार्ट 1 है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो विद्यार्थी अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। बाकी चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और आप लोग जो है क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, बताइए इसका कौन सा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। देखिए, इसमें क्या पूछा गया आप लोग देख ही पा रहे हैं, बताएंगे सर कौन सा सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको आंसर आएगा तो आप लोग बताएंगे कि यहाँ पर कौन सा सही आंसर हो जाएगा। इसमें क्या पूछा गया है, पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है, यानी कि यहाँ पूछा गया है पृथ्वी का जो है कितना भाग जो है जल से घिरा हुआ है। तो 3/4, 2/3, 1/4, यहाँ पर 3/3। तो बताएंगे आप लोग कौन सा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको इसका आंसर बताए तो जल्दी से आप लोग जो है कमेंट करके बताएंगे कि यहाँ पर कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर सही आंसर की बात करेंगे तो पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है, तो जो है 3/4 भाग जो है जल से घिरा हुआ है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब जो विद्यार्थी फर्स्ट नंबर का ऑप्शन ए बताएं, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, बताएंगे अगले क्वेश्चन का यहाँ पर कौन सा सही आंसर होगा। देखिए, इसमें क्या पूछा गया है, मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन सा है, यानी कि यहाँ पूछा गया है मीठे जल की जो है सबसे बड़ी झील कौन सा है। कैप्सियन, टिकटिका यहाँ पर दिया गया, और दिया गया यहाँ पर जो है बैकाल, सुपेरियर। तो यहाँ पर जो है कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी से आप लोग जो है कमेंट करके बताएंगे 2 नंबर का यहाँ पर कौन सा सही ऑप्शन है। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर जो है सही से बात करेंगे तो सुपेरियर बिल्कुल सही आंसर, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर डी सही आंसर हो जाएगा। बाकी चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन और बताएंगे आप लोग अगले क्वेश्चन का यहाँ पर कौन सा सही आंसर होगा। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन 3 है और 3 का बताएंगे कौन सा यहाँ पर सही आंसर होगा। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है, यानी कि यहाँ पर पूछा गया कि सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है। तो यहाँ पर एक कृष्णा नदी दिया गया है, एक दिया है नर्मदा नदी, एक कावेरी दिया गया है, एक महानदी दिया गया है। तो यहाँ पर कौन सा सही आंसर होगा। अगर आपको इसका आंसर बताए तो जल्दी से आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर कौन सा सही ऑप्शन है यही आप लोग बताएंगे। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर जो है सही आंसर की बात करेंगे तो सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर बनाया गया है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा सही आंसर। 3 का बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो आप लोग जो है इसको याद करते हुए चलेंगे। ऐसे ही आपसे पूछ लेगा कि सलाल बांध जो है, सलाल बांध यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सलाल बांध, ये भी एक बांध है। ये जो है किस नदी के किनारे बनाया गया है, तो आप बताएंगे जो है चिनाब नदी के किनारे बनाया गया है। कहाँ पर, तो चिनाब नदी के किनारे जो है सलाल बांध बनाया गया है। उसको भी आप लोग याद करेंगे किस नदी के किनारे, तो आप बताएंगे है चिनाब नदी के किनारे। बाकी चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, बताएंगे आप लोग अगले क्वेश्चन का यहाँ पर कौन सा सही आंसर होगा। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन 4 है और 4 का जल्दी से आप लोग आंसर बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर। इसमें क्या पूछा गया है कि सबसे गहरी खारे जल की झील कौन सा, यानी कि यहाँ पूछा गया है सबसे गहरी जो है खारे जल की झील कौन सी है। मृत सागर, बेकाल, चिल्का, यहाँ पर ह्यूरन दिया गया। तो यहाँ बताएंगे यहाँ पर जो है कौन सा सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए, अगर हम लोग सही आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर मृत सागर बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि यहाँ पर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर, जिसे हम लोग डेड सील भी कहते हैं, यानी कि इसी बात याद है क्या, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा सही आंसर। इसको जो है आप लोग याद कर लेंगे, ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आने की संभावना इसका बहुत ज्यादा है, इसलिए जो है इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर लेंगे। बाकी देखिए, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 5 है। जल्दी से आप लोग 5 का आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। इसमें क्या पूछा है कि भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन, यानी कि भारत में आप लोग देखते हैं इसका सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है, यही पूछा गया है। तो नहर दिया गया है, तालाब दिया गया है, एक कुआं और नलकूप दिया गया है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो है कौन सा सही आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल, अगर आप लोग भारत में रहते होंगे तो आप आसानी से बता सकते हैं इसका जो है कौन सा सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए, भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन जो है नहर भी है, तालाब भी है और एक दिया गया है
कुएं और नलकूप, ये भी, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा सही आंसर, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है। बाकी चलिए देखते हैं आगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 6 में क्या पूछा गया है और आप बताएंगे इसका कौन सा यहाँ पर सही आंसर होगा। तो उसमें जो पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस नदी पर हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया है, यानी कि यहाँ पूछा गया कि हीराकुंड जो है बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है। तो सतलुज दिया गया है, ब्यास दिया गया है, महानदी दिया गया है, एक नर्मदा दिया है। तो यहाँ पर कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग जो है इसका आंसर जो है आसानी से बता सकते हैं। बिल्कुल हीराकुंड बांध जो है कहाँ पर है, महानदी के किनारे है। बिल्कुल, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर सी सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। बाकी देखिए आगे क्वेश्चन 7 है और 7 का जैसे आप लोग आंसर बताएंगे क्या होगा। सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है, यानी कि यहाँ पूछ लिया गया कि जो है सरदार सरोवर बांध जो है ये किस नदी के किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में पूछा गया है। आप बताएंगे यहाँ पर जो है कौन सा सही आंसर होगा। तो बताएंगे जल्दी से क्या होगा यहाँ पर। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है गुजरात बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि 7 नंबर का सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है। इसको जो है आप लोग याद कर लेंगे। बाकी चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 है और जल्दी से आप लोग 8 का आंसर बताएंगे क्या होगा। देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, यानी कि यहाँ पर पूछ लिया गया कि जो है देश में जो है सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है, पूर्णिया में या मासीराम में या चेरापूंजी में या कोच्चि में। तो कहाँ पर, तो बिल्कुल आप बताएंगे मासीराम में होती है। अभी जो है मासीराम कहाँ पर है, तो ये मेघालय में है। कहाँ पर है, मेघालय में, मेघालय में। तो इसको भी आप लोग जो है याद कर लेंगे। बाकी चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन और बताएंगे आप लोग अगले क्वेश्चन का यहाँ पर जो है कौन सा सही आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है और जल्दी से आप लोग 9 का आंसर बताएंगे क्या होगा। इसमें क्या पूछा गया कि राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष घोषित की गई थी, बताएंगे आप लोग। राष्ट्रीय जल नीति जो है ये किस वर्ष घोषित की गई थी, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन बहुत सारे दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन को देख करके आप बताएंगे यहाँ पर जो है कौन सा सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगर हम लोग यहाँ पर जो है सही आंसर की बात करेंगे तो क्या होगा, 1987 बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा सही आंसर। 1987 में क्या हुआ था, राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा हुई थी, यानी कि यहाँ पर जो है सी ऑप्शन सही आंसर है। बाकी ये चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, बताएंगे आप लोग इसका कौन सा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इसमें क्या पूछा गया है आप लोग देख नहीं पा रहे हैं। क्वेश्चन 10 सबसे पहले जो है आप लोग क्वेश्चन संख्या लिखेंगे, उसके बाद में यहाँ कौन सा ऑप्शन सही है यही आप लोग बताएंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर महासागरों में कुल जल की कितनी मात्रा है, यानी कि यहाँ पर पूछा गया महासागरों में जो है जल की कुल कितनी मात्रा है ये पूछा गया। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, बहुत सारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों को देख करके बताएंगे यहाँ पर जो है कौन सा सही आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है नजर ऑप्शन डी ही अलग लग रहा है, ऑप्शन डी ही यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। 96.5% यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। तो उसको जो है आप लोग याद कर लेंगे, ये प्रश्न जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी देखते हैं आगे का क्वेश्चन और बताएंगे आप लोग अगले क्वेश्चन का यहाँ पर कौन सा सही आंसर होगा। यहाँ पर 96.5% बिल्कुल सही आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 और जल्दी से आप लोग 11 का आंसर बताएंगे क्या होगा। इसमें क्या पूछा है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, बताएंगे आप लोग। किसने जो है क्या कहा था, बांधों को जो है भारत का मंदिर कहा था। महात्मा गांधी जी ने कहा था या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या यहाँ पर दिया गया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पर एक दिया गया है स्वामी विवेकानंद। तो किसने कहा था कि जो है बांधों को जो है भारत का मंदिर। तो बताएंगे आप लोग यहाँ पर कौन सा यहाँ पर सही आंसर होगा। तो देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा सही आंसर। अब जो विद्यार्थी 11 नंबर का सी ऑप्शन पाए हैं उनका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। तो इसको जो है आप लोग याद कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर ऐसे भी प्रश्न पूछ लेता कि बांधों को बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहते हैं। बांधों को जो है बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहा जाता है, तो आप लोग क्या बताएंगे। क्योंकि जो है इससे जो है तमाम चीज़ों की जो है पूर्ति होती है। जैसे सिंचाई करना हुआ तो बांध से हो जाएगा, मछली पालन हुआ तो भी बांधों से हो जाता है, ऐसे ही बिजली बनाना हुआ तो भी जो है बांध से हो जाता है। इसलिए जो है बांधों को भारत में जो है बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से जानते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना जो है बांध बांध बनाकर जो है किया जाता है। जैसे कि बिजली बनाना हुआ तो बांध से प्राप्त हो जाएगा, उसके बाद देखेंगे मछली पालन हुआ तो भी बांध से हो जाएगा, उसके बाद देखेंगे सिंचाई करना हुआ तो भी बांधों से हो जाएगा। यानी कि जो है बांध हमारे लिए बहुत आवश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो यानी कि यहाँ पर अगर हम लोग सही से की बात करेंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे का क्वेश्चन बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12 का कौन सा यहाँ पर सही आंसर होगा। देखिए बहुउद्देशीय परियोजना भी प्रेरित करती है, यानी कि आपसे स्टेटमेंट में प्रश्न पूछ सकता है। बाकी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, आप लोग बहुउद्देशीय परियोजना भी प्रेरित करती है। क्या प्रेरित करती है, भूकंप को, प्रदूषण को, जल जनित बीमारी को, उपरोक्त सभी बताएंगे आप लोग किसको। तो यहाँ पर जो है कौन सा सही आंसर होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर उपरोक्त सभी बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर डी सही आंसर हो जाएगा। अब जो विद्यार्थी
ऑफ द एबव बता रहे हैं, यानी कि ऑप्शन डी बता रहे हैं, उनका जो है सही आंसर है। 12 नंबर का डी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है। बाकी देखिए अगला क्वेश्चन बताइए, इसका कौन सा यहाँ पर सही आंसर होगा। इसमें क्या पूछा गया है, छत पर वर्षा जल संचयन के लिए आमतौर पर पीने के पानी का उपयोग किया जाता है। था बताएंगे आप लोग, असम में या गुजरात में या पश्चिम बंगाल में या राजस्थान में। तो पूछा गया कि किस राज्य में जो है छत पर वर्षा जल को जो है इकट्ठा करके यानी कि संचयन करके जो है आमतौर पर पानी पीने के लिए उपयोग किया जाता था वर्षा जल का। बताएंगे यहाँ पर जो है कौन सा इसका सही आंसर होगा, किस राज्य का। तो बताएंगे जैसे यहाँ पर जो है कौन सा सही आंसर हो जाएगा, तो बिल्कुल राजस्थान में, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा सही आंसर है। राजस्थान यहाँ पर डी ऑप्शन सही आंसर है। 13 नंबर का डी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है। बाकी चलिए देखते हैं आगे, बताएंगे आप लोग अगले क्वेश्चन का यहाँ पर कौन सा सही आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 14 है। जल्दी से 14 का आंसर बताएंगे क्या होगा। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है, यानी कि यहाँ पर पूछ लिया गया कि नागार्जुन सागर जो बांध है ये किस नदी पर है। तो जल्दी से आप लोग बताएंगे किस नदी पर जो है नागार्जुन सागर बांध स्थित है। कृष्णा, नर्मदा, पेरियार, गोदावरी। तो बताएंगे आप लोग क्या हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पर जो है सही आंसर की बात करेंगे तो 14 नंबर का यहाँ पर कृष्णा नदी बिल्कुल सही आंसर है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा सही आंसर। आप लोग इस क्वेश्चन को कैसे याद करेंगे, तो याद करने का ट्रिक क्या है, तो यहाँ पर देख लीजिए नागा अर्जुन, यानी कि अर्जुन आ रहा है कि नहीं आ रहा, अर्जुन जो है आ रहा है अर्जुन, नागा अर्जुन। तो देखेंगे अर्जुन जो है कृष्ण जी ने क्या किया था, अर्जुन को जो है उपदेश दिए थे, किसके लिए, तो उपदेश दिए थे, इसको आप लोग याद करेंगे। कृष्ण जी ने जो है किसको, तो अर्जुन को उपदेश दिए थे महाभारत में। जो बच्चा जो है महाभारत देखा होगा और आसानी से जानता होगा कि जो है कृष्ण जी ने जो है अर्जुन जी को जो है अब उपदेश दिया था। तो यहाँ पर देखेंगे तो नागा अर्जुन, अर्जुन जो है कृष्ण से रिलेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अब जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी अगर आपसे पूछ लेगा हीरा कुंड बांध परियोजना जो है, हीरा कुंड बांध जो है किस नदी पर है, तो आप बताएंगे महानदी पर है। और किस राज्य में है पूछ लेगा तो आपसे, तो आप बताएंगे उड़ीसा में है। कहाँ पर है, तो उड़ीसा में है। इसको भी आप लोग जो है याद कर लेंगे। बाकी चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन बताएंगे आप लोग अगले क्वेश्चन का यहाँ पर कौन सा सही आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है। जल्दी से आप लोग 15 का आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। इसमें क्या पूछा गया है, पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत पानी जो है पानी से ढका, यानी कि पृथ्वी का जो है सतह कितना प्रतिशत जो है पानी से ढका हुआ, लगभग 70%, लगभग 90, लगभग यहाँ पर दिया गया 60, इनमें से कौन है। बताएंगे आप लोग पृथ्वी की जो है सतह का कितना प्रतिशत जो है पानी से ढका हुआ, बताएंगे आप लोग यहाँ पर जो है कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की जो सतह है इस पे जो है कितना प्रतिशत जो भाग है वो क्या है, पानी से ढका हुआ है, ये पूछा गया है। तो बिल्कुल 70% यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा सही आंसर। अब जो विद्यार्थी ऑप्शन ए बता रहे हैं 15 नंबर का, उनका है बिल्कुल सही आंसर। और सभी विद्यार्थी लास्ट बताएंगे कि आपका स्कोर कितना है, आप लोगों ने जो है कितना क्वेश्चन सही किया है, ये सभी विद्यार्थी जो है लास्ट में बताएंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 है। जल्दी से आप लोग 16 का आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो यहाँ पर पूछा गया कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था, यानी कि कब लागू गया था यही पूछा गया। पर्यावरण संरक्षण संरक्षण अधिनियम, बताएंगे आप लोग कब जो है क्या किया गया था, लागू किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन दे करके बताएंगे यहाँ पर कौन सा सही आंसर होगा। तो बिल्कुल 1986 को जो है पर्यावरण संरक्षण लागू किया गया था, यानी कि आप लोग इसको याद कर लेंगे, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा सही आंसर। एक प्रश्न पूछा गया था कि नर्मदा बचाओ आंदोलन कब शुरू हुआ, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है कब शुरू हुआ, नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो आप लोग बताएंगे नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है शुरू हुआ था 1985 को। तो इसको जो है आप लोग याद करेंगे 1985 को नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू हुआ था, इसको आप लोग याद करेंगे। उसके बाद जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है 1986 में पारित हुआ। देखिए 85 के बाद 86 आता ना, तो देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है 85 में हुआ और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है कब लागू हुआ, तो आप लोग बताएंगे 1986 में जो है लागू हुआ। तो इसको जो है आप लोग याद कर लेंगे। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी अब कमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों ने जो है कितना क्वेश्चन सही किया। मैंने जो है 15 क्वेश्चन कराया है, 16 क्वेश्चन मैंने कराया है, 16 में से आपका कितना स्कोर रहा है, इस सभी विद्यार्थी जो है कमेंट करके बताएंगे। तो आशा है प्यारे बच्चे आज क्लास आप लोग को पूरा समझ में आया होगा। और जो विद्यार्थी अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं की हैं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। और जो विद्यार्थी सिद्धार्थ बैच में ज्वाइन होने जाते हैं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में
ऑफिशियल नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग कॉल करके या जो है व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं सिद्धार्थ बैच में कैसे ज्वाइन होना, आपको तुरंत बता दिया जाएगा। तो आशा है प्यारे बच्चे आज क्लास आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा, तो अपने दोस्त के पास जरूर शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।